नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ हंसिका पाठक। मध्य पूर्व में जारी युद्ध को लेकर एक नई और दिलचस्प जानकारी सामने आई है। इजरायली मीडिया आउटलेट वाइनेट ने एक अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि अमेरिका ईरान के साथ चल रहे युद्ध को अप्रैल महीने में 9 तारीख तक खत्म किया जा सकता है। जी हां, 9 तारीख तक खत्म करने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 9 अप्रैल को युद्ध समाप्त करने की संभावित तारीख तय की है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चलता है तो इसका मतलब है कि लड़ाई और बातचीत में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता इसी हफ्ते के अंत में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हो सकती है। इसे लेकर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भी जानकारी दी है कि दोनों ही पक्षों में बात के लिए इस्लामाबाद को चुना जा सकता है। हालांकि इजरायली रिपोर्ट में यह भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल डे के मौके पर नेतन्याहू सम्मानित करने का वादा कर चुके हैं। अगर तब तक ये युद्ध रुका नहीं तो ये सम्मान समारोह भी टल जाएगा और ट्रंप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। क्यों 9 अप्रैल तक युद्ध खत्म होगा, अब ये आपको बताते हैं। सवाल ये है, दरअसल दिसंबर 2025 के अंत में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने के बाद एक विशेष सम्मान देने का वादा किया था। अगर 9 अप्रैल तक युद्ध खत्म होता है तो ये ट्रंप के लिए इजराइल के स्वतंत्रता दिवस यानी 21-22 अप्रैल के दौरान वहां यात्रा करने और इजराइल प्राइज लेने का मौका देगा। यह देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है इसके बाद भी आने वाले 3 हफ्तों के लिए आगे की योजनाएं बनाई जा रही हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता एफी ड्रेविन ने कहा है कि उनकी सेना ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई यहूदी त्योहार पासओवर तक जारी रखेगी, जो इस साल 1 से 8 अप्रैल के बीच में पड़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका ने ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बघेरी के साथ अपने संपर्कों की जानकारी इजराइल को नहीं दी थी। एक इंटरव्यू में ये भी कहा गया कि गालिबाफ अमेरिका के साथ बातचीत की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब तक युद्ध में क्या क्या हुआ ये भी समझ लीजिए। ये युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ था। शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये संघर्ष लगभग 1 महीने तक चल सकता है, लेकिन 11 मार्च को उन्होंने कहा ये किसी भी समय खत्म हो सकता है। 23 मार्च को ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका 5 दिनों तक ईरान के ऊर्जा क्षेत्र पर हमला नहीं करेगा और तेहरान के साथ बातचीत की बात कही थी। हालांकि ईरान ने इस तरह की किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया। इससे पहले अमेरिका ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का अल्टीमेटम दिया था और चेतावनी दी थी कि ऐसा न करने पर उसके पावर प्लांट्स पर हमला किया जाएगा। इसके जवाब में ईरान ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो वो पूरे मध्य पूर्व में ऊर्जा, आईटी और पानी शुद्धिकरण से जुड़े ढांचों को निशाना बनाएगा। दुनिया की लगभग 20% ऑयल एंड एलएनजी सप्लाई हॉर्मुज से होकर गुजरती है। इस संघर्ष का असर यूक्रेन समेत अन्य देशों पर भी पड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इससे ईंधन की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और आगे गैस की कीमतों और सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। तो ईरान के खिलाफ अमेरिका युद्ध खत्म करने वाला है? सवाल ये, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हालिया ट्रूथ सोशल पर किया पोस्ट तो इसी ओर इशारा करता दिख रहा है। हालांकि ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध समाप्त करने की बात कई बार कह चुके हैं। ट्रंप के बयान से पहले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया था कि हमने ईरान के परमाणु और मिसाइल क्षमता खत्म कर दी है। ट्रंप के इस ताज़ा बयान पर ईरान की ओर से हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध खत्म करने की घोषणा की। डोनाल्ड ट्रंप बयान बहादुर कहे जाते हैं। आपको बता दें कि उनके जो बयान है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहते हैं। उनके बयान कब क्या हो जाएं, कब बदल जाएं, कह नहीं सकते। अब उन्होंने फिर ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म करने के संकेत दिए। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हम अपने उद्देश्यों को हासिल करने के बहुत करीब हैं और मध्य पूर्व में ईरान के आतंकवादी शासन के खिलाफ चल रहे अपने बड़े सैन्य अभियान को समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि ईरान की मिसाइल क्षमता, लॉन्चर और उनसे संबंधित सभी चीजों को पूरी तरह से नष्ट करना है। नेतन्याहू ने एक दिन पहले कहा था
हमने ईरान के परमाणु और मिसाइल क्षमता खत्म कर दी है। ईरान से जारी युद्ध के बीच पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी मौत की अफवाह को भी खारिज करते हुए खुद दुनिया के सामने आया और बताया कि हमने ईरान के परमाणु और मिसाइल क्षमता खत्म कर दी है। ईरान के पास यूरेनियम संवर्धन करने या बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की क्षमता नहीं है। इजरायल के पीएम ने आगे कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि हम शेरों के समान हैं। ये बात हर कोई अपने घर से जानता है और आप भी बेशक अपने परिवार से जानते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी गर्जना, हैरी की गर्जना पूरी दुनिया में गूंज रही है। हमारा ध्यान 3 लक्ष्यों पर केंद्रित है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुचलना, ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को कुचलना, ऐसी परिस्थितियां बनाना जिससे ईरानी जनता अपने भाग्य की बागडोर अपने हाथ में ले सके। तो फिलहाल सवाल यह है कि क्या 9 अप्रैल ये वो तारीख होगी जब युद्ध खत्म हो जाएगा, क्योंकि लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति तो यही कह रहे हैं और साथ ही उनके कुछ बयान जो सामने आ रहे हैं उससे यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अब बहुत जल्द ये युद्ध समाप्त होने वाला है। लेकिन जिस तरह हर दिन मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, जिस तरह हर दिन बड़े बड़े प्लांट्स पर अटैक हो रहे हैं, उससे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि अब ये युद्ध शांत होने वाला है। अब ये तो वक्त ही बताएगा।